ये देख लिया, अब इसको देखो। यहाँ दोनों वीडियो में एक मर्द ही चल के जा रहा है, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले बंदे का चलने का स्टाइल तो बहुत ही बेकार है, और वही दूसरे बंदे का चलने का स्टाइल एक विलन वाली फील दे रहा है। इसीलिए जब तुम किसी पार्टी में, स्कूल या कॉलेज में एंटर करते हो तो पहले ही 3 सेकंड में लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट हो या इनसिक्योर, और वो डिसीजन तुम्हारे कपड़े देख के नहीं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से आती है। और ये छोटा सा डिफरेंस ही काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लड़कियां भी उन्हें ज्यादा सीरियसली लेते हैं जिनके चलने के स्टाइल में एक मैस्कुलिन वाइब होता है। अब सवाल ये आता है, आखिर लोग तुम्हारे वॉकिंग स्टाइल से कॉन्फिडेंस या इनसिक्योरिटी कैसे जज कर लेते हैं? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं छुपा है। स्ट्रेट पोस्चर का मतलब ये नहीं कि तुम जबरदस्ती चेस्ट फुला के आर्मी जैसे चलो। तुम्हें बस शोल्डर्स को रिलैक्स रखना और बॉडी को बैलेंस्ड रखना है, और अपने सर को सामने की तरफ रखना है। मेरा एक दोस्त था जो हमेशा झुक झुक के चलता था, हमेशा अपने सर को नीचे एंड शोल्डर्स को आगे रखता था। वो स्मार्ट था, लेकिन जब भी वो क्लास में या ग्रुप में एंटर करता था, लोग उसे ज्यादा नोटिस ही नहीं करते थे। फिर उसने बस एक चीज चेंज किया, चलते टाइम शोल्डर्स को सीधा रखना एंड अपने सर को सीधा रख के चलना, और कुछ ही टाइम बाद लोग उसे ज्यादा सीरियसली लेने लगे। यही पावर होता है स्ट्रेट पोस्चर की। कुछ लोग तो ऐसे चलते हैं जैसे उन्हें हमेशा किसी चीज की जल्दी हो। उनके स्टेप्स छोटे छोटे होते हैं और उनका बॉडी थोड़ा आगे झुका हुआ होता है। और जब भी कोई बंदा ऐसे चलता हुआ दिखता है तो देखने वालों को लगता है कि ये बंदा प्रेशर में है या नर्वस है। लेकिन इनके जैसे कॉन्फिडेंट लोग कैसे चलते हैं? बस उनके स्टेप्स बैलेंस्ड होते हैं, ना ज्यादा फास्ट और ना ज्यादा स्लो, और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्हें किसी चीज की जल्दी नहीं होती। अब तुम सोचो, जब मार्को स्क्रीन पे आता है वो कभी भागता हुआ नहीं दिखता अनलेस कोई एक्शन सीन हो। उसका वॉकिंग स्टाइल ऐसा होता है जैसे उसे पता है कि वो कहाँ जा रहा है। यही डिफरेंस है। इसलिए जब भी तुम कहीं जाओ, बस इतना याद रखो, अपनी चलने की स्पीड थोड़ी सी कम कर दो। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन थोड़ी ही टाइम में खुद एडजस्ट हो जाएगा। और मैंने कई बंदे ऐसे देखे हैं जो चलते वक्त ऐसे चलते हैं जैसे उन्हें जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं। चलते वक्त अपने सर को सीधा रखो, जमीन की तरफ झुकाओ मत। बस इतना सोचो जैसे कोई इनविजिबल धागा तुम्हारे सिर को ऊपर की तरफ खींच रहा हो। इससे तुम्हारी बॉडी अपने आप सीधी हो जाएगी और तुम्हारा चलने का तरीका नेचुरली चेंज हो जाएगा। कुछ लोग चलते वक्त ऐसे नीचे देखते हैं जैसे रोड पे खजाना गिरा हो, सर नीचे, आंखें फोन पर। प्रॉब्लम यह है कि जब तुम सिर नीचे रख के चलते हो, तुम खुद को छोटा बना देते हो। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ये सिग्नल भेजती है कि तुम किसी चीज से खुद को बचा रहे हो। लोग इस बारे में बैठ के सोचते नहीं, बस नेचुरली फील कर लेते हैं कि बंदा कमजोर लग रहा है। इसीलिए चलते वक्त सिर को नॉर्मल लेवल पे रखो, जैसे तुम किसी से बात कर रहे हो। आंखें हमेशा सामने रखो, ना आसमान पे ना जमीन पे, और किसी को घूरना नहीं है। एक सिंपल बात याद रखो, जब आंखें सामने होती है, बॉडी नेचुरली सीधी रहती है और चलना अपने आप कॉन्फिडेंट लगने लगता है। और हाँ, चलना है कॉन्फिडेंट इंसान जैसे, ना कि फोन में घुसा हुआ बंदे जैसे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चलते वक्त दोनों पैर के बीच इतना ज्यादा गैप रखते हैं जैसे वो कोई गड्ढे के ऊपर से जा रहे हैं, और कुछ लोग इतना हल्का पैर रखते हैं कि लगता है वो अभी स्लिप हो जाएंगे। ऐसे चलने से बंदा चोमू लगता है, चाहे अंदर से वो कोई बदमाश ही क्यों ना हो। और जब तुम चलते वक्त पहले अपना हील जमीन पे रखते हो और फिर पूरा पैर नीचे आता है, तो बॉडी को अच्छा बैलेंस मिलता है। इससे चलना ज्यादा नेचुरल लगता है और मूवमेंट ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब ये है कि पैर को ठीक से रखा जाए। जब तुम इस तरह चलते हो, लोग बिना सोचे ही फील कर लेते हैं कि तुम्हें अपनी डायरेक्शन का पता है। यहाँ पे तुम्हारे पैर तो सही चल रहे होते हैं, लेकिन हाथ उस मूवमेंट के साथ मैच नहीं करते, और यही छोटी सी गड़बड़ तुम्हारे चलने को पूरा अजीब बना देता है। कुछ लोग चलते वक्त अपने हाथ को बिल्कुल बॉडी के साथ चिपका के रखते हैं, जैसे स्कूल की असेंबली में खड़े हो। उनके हाथ हिलते ही नहीं, इसीलिए चलना रोबोट जैसा दिखता है। और वही कुछ लोग तो चलते वक्त हाथ इतना ज्यादा हिलाते हैं जैसे रेस जीतने जा रहे हो। इस केस में हाथ और बॉडी का रिदम मैच नहीं करता, जिस वजह से उन्हें लोग कमजोर समझते हैं। एक और कॉमन सीन होता है जब लोग फोन पकड़ के चलते हैं। एक हाथ फोन में घुसा होता है और दूसरा हाथ बेचारा अकेला रहता है। ये सब गलतियां प्रॉब्लम इसीलिए बनती है क्योंकि हाथ चलने के टाइम बॉडी को बैलेंस देने में मदद करता है। इसलिए जब हाथ नेचुरल तरीके से मूव नहीं करते तो बॉडी टेंशन में दिखने लगती है। इसका सोल्यूशन सिंपल है, चलते वक्त शोल्डर्स को लूज रखो और हाथों को बॉडी के पास नेचुरली रहने दो। उन्हें जबरदस्ती हिलाने की कोशिश मत करो। जब बॉडी रिलैक्स्ड होती है, हाथ अपने आप नेचुरल रिदम में आगे पीछे चलने लगते हैं। इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट भी कर सकते हो। फोन पॉकेट में रखो और अपने शोल्डर्स को लूज रखो। अब थोड़ा सा चल के देखो, अगर चलना स्मूथ और कंफर्टेबल लग रहा है तो समझ जाओ तुम सही कर रहे हो। और जब बॉडी इतना रिलैक्स्ड हो जाता है तो एक और चीज ऑटोमेटिकली सामने आता है, वो है तुम्हारा
चेहरा, क्योंकि चलना सिर्फ तुम्हारे पैरों और हाथों का गेम नहीं होता, तुम्हारा फेस भी उतना ही मैटर करता है। यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। कुछ लोग चलते वक्त फेस पे अननेसेसरी टेंशन ले आते हैं, जॉ लाइन टाइट होता है, आईब्रोज चिपकी हुई होती है और एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसे लाइफ का सारा प्रेशर एक ही वक्त पे आ गया हो। और वही कुछ लोग फेक सीरियसनेस ट्राई करते हैं। उन्हें लगता है सीरियस दिखने का मतलब कॉन्फिडेंट दिखना होता है। इससे ये होता है कि बंदा कॉन्फिडेंट कम और गुस्से वाला ज्यादा लगता है। इसे ठीक करने के लिए बस चलते वक्त अपनी जॉ लाइन को थोड़ा लूज रखो, हाथों को नॉर्मल ही रहने दो, उन्हें ज्यादा दबा के मत रखो। जब बॉडी रिलैक्स्ड होती है और चेहरे पे कोई टेंशन नहीं रहती, तब चलना अपने आप बेटर लगने लगता है। लेकिन एक लास्ट चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, और वो है तुम किस माइंडसेट के साथ चल रहे हो। बहुत लोग ऐसे चलते हैं जैसे उन्हें खुद ही नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, और उनका चलना बिना मतलब का लगता है। इसलिए बस इतना करो, चलने से पहले दिमाग में ये क्लियर रखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, अब चाहे वो वॉशरूम ही क्यों ना हो। चलना ऐसे है जैसे काम इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखो, पर्पस के साथ चलने वाला बंदा बिना बोले ही रिस्पेक्ट पाता है। अगर तुमने चलने के ये स्टेप्स ऑनेस्टली फॉलो कर लिए तो लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। बिना बोले ही तुम कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट लगोगे। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, उसे कमाना पड़ता है। अब चॉइस तुम्हारा है। देखो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने उस दोस्त के पास जो स्कूल में लड़कियों जैसा चलता है। और हाँ, अगर तुम्हें साइकोलॉजी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड पैसों से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओ, पैसों से याद आया, इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे मैंने 2.5 लाख से भी ज्यादा रुपए कमाए, वो भी मोबाइल वीडियो एडिटिंग करके, इसलिए इसको मिस मत करना।